आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, सबसे पहले देश, आपके साथ मैं रचना बंसल। पाकिस्तान जो पहले ही अलग अलग मुद्दों की वजह से पिछड़ा हुआ है, या फिर ये कहिए कि कंगाली के मुहाने पर है, प्रदर्शन चारों तरफ हो रहे हैं, पाकिस्तान सरकार की नाक में दम हो गया है, इन सब के बीच ही ये सिरदर्द और ज्यादा बढ़ गया है। बढ़ा कैसा है जान लीजिए। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में हंगामा हुआ और ये हंगामा सड़कों पर देखा गया, जहां पीटीआई कार्यकर्ता बड़ी संख्या में सड़कों पर आए और प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। पीटीआई कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने फायरिंग भी की है। इमरान की रिहाई को लेकर जबरदस्त प्रदर्शन इस वक्त जारी है। इमरान खान की तत्काल रिहाई की मांग हो रही है। पीटीआई कार्यकर्ता सड़कों पर आ रहे हैं। इस्लामाबाद में पुलिस से भिड़ गए पीटीआई वर्कर। फायरिंग पर मरियम नवाज का इमरान पर सीधे सीधे आरोप भी सामने आया है। मरियम कह रहे हैं इमरान अराजकता फैलाने का काम कर रहे हैं। ऐसी ही अराजकता इससे पहले भी फैलाई गई थी। क्या 9 मई से भी भयंकर हालात हो जाएंगे क्या? ये सवाल रह रहकर अब सामने आ रहा है। इन तस्वीरों को देखने के बाद आप तस्वीरें देखेंगे, जहां तक आपकी निगाह जाएगी वहीं दूर दूर तक आपको लोगों की भीड़ नजर आएगी। दरअसल इस्लामाबाद में कोहराम इसलिए है, पीटीआई कार्यकर्ता सड़कों पर इसलिए हैं क्योंकि उनका ये कहना है कि इमरान खान की रिहाई अब हम चाहते हैं। 2 हफ्ते का अल्टीमेटम भी दे दिया है। ऐसे में हजारों लाखों पीटीआई कार्यकर्ताओं ने एक साथ हल्ला बोल दिया है। इमरान खान की रिहाई को लेकर ये प्रदर्शन अब तेज हो गए हैं। ऐसे में पुलिस ने समर्थकों पर आंसू गैस के गोले भी छोड़े हैं। इमरान के समर्थकों पर पुलिस ने फायरिंग की है। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पत्थरबाजी की है। पत्थरबाजी में 8 पुलिस वाले के जख्मी होने की खबर मिल रही है। इस्लामाबाद आने वाले सभी रास्ते बंद कर दिए गए। 5 अगस्त 2023 से जेल में बंद हैं इमरान खान। ऐसे में जो पीटीआई कार्यकर्ता हैं उनका पेशेंस जवाब दे रहा है, संयम जवाब दे रहा है। और ऐसे में 400 दिन से जेल में बंद इमरान खान को अब छुड़ाने के लिए, बाहर लाने के लिए विरोध सड़कों पर देखा जा रहा है। और पीटीआई कार्यकर्ता साफ कह रहे हैं अगर 2 हफ्ते के भीतर भीतर इमरान खान रिहा नहीं हुए तो फिर हम खुद रिहा करा लेंगे। जिस तरीके की तस्वीर सामने आ रही है वो जाहिर सी बात है पाकिस्तान सरकार के लिए बड़ा सिरदर्द है। और इन्हीं कार्यकर्ताओं के जरिए पुलिस पर पथराव भी किया गया, जिसके जवाब में आंसू गैस के गोले भी छोड़े और हवाई फायरिंग भी की गई है। वहां पुलिस के जरिए शाहबाज सरकार को पीटीआई ने दे दी है सीधे सीधे धमकी। अली अमीन गंडापुर का बहुत बड़ा बयान सामने आया है। वो कह रहे हैं कि 2 हफ्ते में इमरान को रिहा किया जाए। कानूनी तौर पर रिहा करने की बात कही जा रही है। कहा जा रहा है कि कानूनी तरीके से ही इमरान खान को रिहा कीजिए, वरना हम खुद इमरान को जेल से रिहा करा लेंगे। वो कह रहे हैं कि किसी का बाप भी मिलिट्री ट्रायल नहीं कर सकता, पहले फौज वाले अपने अफसर ठीक करें। ये बड़े विद्रोही सुर हैं जो सामने आ रहे हैं। यहाँ अली अमीन सीधे तौर पर धमकी दे रहे हैं, 2 हफ्ते का टाइम दे रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के सीएम हैं अली अमीन, जो सीधे सीधे सड़कों पर आकर लोगों का नेतृत्व कर रहे हैं। उनके बयान में सीधे सीधे जो अग्रेशन है वो नजर आ रहा है। और अली अमीन ये भी कहते हुए नजर आए कि आप सभी तैयार हैं ना इमरान को जेल से छुड़ाना है, और अगर इसके लिए जान भी देनी पड़े तो दे देंगे। अली अमीन कह रहे हैं पहली गोली मैं खाऊंगा, आप लोग तैयार रहिएगा। मिलिट्री ट्रायल होगा, ख्वाजा आसिफ तेरा बाप भी नहीं कर सकता, और जिनको तू बाप समझता है वो भी नहीं कर सकते। कहता है जनरल फैज हमीद ने रिटायरमेंट के बाद राब्ते रखे, और जनरल फैज हमीद हमें जहेज में मिला था, विरासत में मिला था, तुम्हारा पापा था, तुम्हारा जनरल था। अपना इदारा ठीक करो, अपने जनरल ठीक करो, अपने आप को ठीक करो। डीजीपी हमने बनाया, जनरल हमने बनाया, डीजीआई हमने बनाया। अब गलत करे हमारे खाते में, अच्छा करे तुम्हारे खाते में। अपना इदारा ठीक करो, अपने इदारे की इस्लाह करो। याद रखो, अगर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के कहने पर उसके पीछे 7 लाख अवाम फौज देखती है, तो चीफ ऑफ अवामी स्टाफ इमरान खान की नजर के पीछे 25 करोड़ अवाम की नजर देखती है, और देखती है नहीं देखती है। पाकिस्तान के हालात पर यूं भी दुनिया के कई देशों की निगाह रहती है। पाकिस्तान जो लाचारी, बेबसी वहां की आवाम झेल रही है, और पाकिस्तान सरकार अलग अलग सिरदर्द से जूझ रही है। अब ये बड़ा प्रदर्शन और ये पाकिस्तान सरकार के लिए बड़ा सिरदर्द है। मेजर जनरल रिटायर्ड अनुज माथुर सर मेरे साथ में है डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, और साथ ही साथ राणा अली जोहेब मेरे साथ में है, पाकिस्तानी पत्रकार।
दानिश रिजवी न्यूज रूम से मेरे साथ में लाइव जुड़ने वाले हैं। सबसे पहले राणा अली जोहेब साहब, मैं स्वागत करूंगी आपका, साथ ही साथ मेजर जनरल अनुज माथुर सर आपका भी स्वागत इंडिया न्यूज पर। सबसे पहले राणा अली, मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी, जो हालात पाकिस्तान में बने हुए हैं और जो प्रदर्शन इतने बड़े लार्ज स्केल पर हम देख रहे हैं, ये किस तरफ जाएगा और नतीजा क्या होगा? बहुत शुक्रिया आपका। देखें, सबसे पहले तो ये चीज़ देखने की ज़रूरत है कि क्या ये इस तरह का जो मतलब कि ये जो जलसा कल किया गया है, इसका कोई असर भी है कि नहीं है। देखिए, ये जब से इमरान खान जेल में है, उससे लेके आज तक तकरीबन ऑलमोस्ट को 1.5 साल होने को है। इस 1.5 साल के अंदर बहुत कोशिशें की गईं, बहुत दफ़ा इन्होंने इजाज़त लेने की कोशिश की गवर्नमेंट से, बहुत टाइम इन्होंने लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश की। इससे पहले जब इन्होंने कोशिश की थी, आपको याद होगा कि जब जलसे के दिन इन्होंने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने, इनकी लीडरशिप ने जलसे को कैंसल कर दिया था। तो कल जो है वो बहुत ज़्यादा एक उन्होंने दोबारा डेट अनाउंस की गई जब इमरान खान ने जेल में बैठे, अडेला जेल में बैठ के ये बयान दिया था कि आज जो है आप ना करें, 8 सितंबर को हम जलसा करेंगे। तो इस्लामाबाद में उन्होंने जलसा किया कल, इसमें कोई शक नहीं है। वहाँ पे लोग भी आए, केपीके के लोग आए। लेकिन यहाँ पे ये बात करनी बड़ी ज़रूरी है कि देखिए, अली अमीन गंडापुर एक खैबर पख्तूनख्वा एक पूरे ज़िले का वो वज़ीर आला है, वो मालिक है। तो जब आप गवर्नमेंट में होते हैं, तो लोगों को इकट्ठा करना, अपने ही ज़िले के लोगों को इकट्ठा करना, वो कोई बड़ी बात नहीं होती। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ एक रवायत है और हर जगह ही ये रवायत होती है कि अगर सिटिंग गवर्नमेंट का कोई बंदा या कोई लीडर जो है, वो जलसा करने की कोशिश करता है, तो जितने भी सरकारी मुलाज़मीन होते हैं, उन पर ये प्रेशर डाला जाता है कि आप अपनी फैमिलीज़ को, आप अपने बच्चों को, आप अपने रिश्तेदारों को लेकर आएँ, वरना आपको नौकरी से या तो सस्पेंड कर दिया जाएगा या निकाल दिया जाएगा। तो इस तरह की गैदरिंग जो सरकारी सतह पर होती है, वहाँ पे असल चीज़ को ढूँढना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाता है कि ये जो लोग थे, क्या ये वाक़ई इमरान खान के लिए निकले थे? क्या ये वाक़ई जनरल पब्लिक ऑफ पाकिस्तान थी या ये सरकारी लोग थे, जो सरकारी मशीनरी को इस्तेमाल करके, सरकारी गाड़ियों को इस्तेमाल करके, सरकारी फ्यूल इस्तेमाल करके वहाँ पे पहुँचे थे। तो ये उनकी वहाँ पे फिर उसके बाद जो उन्होंने बयानात दिए, वो कहीं न कहीं पे जलसा तो उन्होंने किया था हुकूमत के ऊपर प्रेशर डालने के लिए, ये दिखाने के लिए कि हम इमरान खान के साथ हैं। लेकिन जो कल अली अमीन गंडापुर कर गया है, मुझे तो ये लगता है कि आने वाले दिनों में इमरान खान के ऊपर और अली अमीन गंडा के ऊपर इन्हीं बयानात को लेके नेशनल सिक्योरिटी और नेशनल मामलात को आपकी लेकर बात में ये दोबारा समझ गई कि जब आप सरकारी नौकरी में होते हैं तो आपके ऊपर ये प्रेशर रहता है कि आप खुद भी आइएगा, अपने साथ लोगों को भी जुटाइएगा और वो सरकारी गाड़ी से वहां इकट्ठा हो जाना। और आप कह रहे हैं कि ये एक प्रायोजित तरीके का प्रदर्शन था, लेकिन 9 मई की हिंसा भी हमने देखी, लोगों का सड़कों पर आना भी देखा, लोगों ने जान गंवाने से भी गुरेज नहीं किया, वो भी हमने देखा, और उसी हिंसा के चलते इमरान खान की मुश्किलें बढ़ी भी, ये भी हमने देखा। तो क्या ये प्योरली सिर्फ वही सरकारी प्रदर्शन था? क्या ये वाकई वो लोग नहीं थे जो इमरान की रिहाई चाहते हैं? ये आप कैसे कह सकते हैं? क्योंकि यहाँ अली अमीन ने बड़ी बात ये भी कही, या तो 2 हफ्ते के भीतर इमरान खान को रिहा कर दिया जाए या फिर हम खुद करा लेंगे, और वो कह रहे हैं नेतृत्व मैं करूंगा, पहली गोली सीने पर मैं खाऊंगा। देखें, ये इस तरह के बयानात, मैं आपको एक छोटी सी बात ज़रा थोड़ा-सा मैं आपको माज़ी में लेके जाता हूँ। तो ताहिर अल कादरी जो पाकिस्तान अवामी तहरीक के लीडर हैं, जब वो इमरान खान के साथ 2014 में धरना देने के लिए इस्लामाबाद, रावलपिंडी पहुँचे थे, तो यही सेम बयानात थे उनके कि उन्होंने वहाँ पे अपने स्टेज के ऊपर खड़े होके अपनी इस तरह से बाहें खोल के, छाती खोल के ये कहा, जी मुझे गोलियाँ मार दो, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। तो ये एक सियासी बयानात होते हैं, सियासी स्टंट्स होते हैं लीडरों के, अवाम को जोश दिलाने के लिए, अवाम को अपने साथ मिलाने के लिए। जैसे मैंने कहा कि ये जो पिछला 8 अगस्त से पहले वाला जो 8 सितंबर से सॉरी पहले वाला जो जलसा जब इन्होंने कैंसल किया, तो जो जेन्युइन वर्कर्स थे, उनकी जानिब से यहाँ तक किया गया कि बाजार से चूड़ियाँ खरीद कर अली अमीन गंडापुर और इनके लीडर्स के लिए भेजी गई कि आप डर गए हैं, आप जलसा करने के काबिल नहीं रहे। तो इसलिए ये अली अमीन गंडापुर की ये मजबूरी थी इस जलसे में खड़े होकर, इस गैदरिंग में खड़े होकर इस तरह के बयानात देना। लेकिन ये जो कि खताबत में ये बयानात तो दे गए हैं, लेकिन अब इनको ये नहीं पता कि इसके सर्कमस्टांसेस और इसके आउटकम्स जो हैं, यानी आप कह रहे हैं कि अली अमीन और खुद इमरान खान की भी इसमें मुश्किलें और ज्यादा बढ़ेंगी, जिस तरह के बयान ये है या फिर जिस तरीके से प्रदर्शन सड़कों पर आकर आए हैं। मेजर जनरल अनुज माथुर सर, क्या ये इतना ही सिंपल है जितना कि राणा अली साहब कह रहे हैं? रचना,
मैं राणा साहब से को बताना चाहता हूँ कि मेरा जो जो व्यू है, मेरी जो टेक है वो ये है। देखिए, आपके अपने जो आपने कहा उसमें दो अलग अलग बातें उभर करके सामने आई हैं। पहली बात आपने ये कही कि ये प्रायोजित है, इसमें सरकारी तंत्र है और सरकार के लोग जुड़े हुए हैं। और दूसरी बात आपने ये कही कि जो 4 दिन पहले जलसा होने वाला था, उस जलसे में जनता, अवाम उसमें शामिल हो रही थी और अवाम ने चूड़ियां बेची हैं उनके लिए। तो इसका अर्थ बिल्कुल साफ है कि वहां की जनता, वहां की आवाम, वहां के लोग जो कि पूरे पाकिस्तान से वहां पहुंचे हैं, सिंध से पहुंचे हैं, पंजाब से पहुंचे हैं, पूरे पाकिस्तान से वहां पहुंचे हैं, वो चाहते हैं। आप देखिए रचना, इमरान खान एक पॉपुलर इंडिविजुअल है और एक पॉपुलर प्रधानमंत्री। दूसरी बात, जो पीटीआई को जिस प्रकार से इलेक्शंस के पहले जो उनके साथ किया गया, फिर बाद में इलेक्शंस में जो रिगिंग हुई है, ये जग जाहिर है। मैं नहीं कह रहा हूं, मेरे को कहने की आवश्यकता नहीं है, वर्ल्ड नोज इट, पूरी दुनिया को पता है जो रिगिंग। तो इन तमाम चीज, उसके बाद इमरान खान को एक केस में पकड़ते हैं, उसके बाद उस केस में सेशंस कोर्ट से या हाई कोर्ट से उनको जमानत मिल जाती है और उसी समय उनको दूसरे केस में रख लेते हैं। तो ये मेरा मानना है कि ये थोड़ा सा इतना आसान जितना नजर आ रहा है, उतना बताने की कोशिश कर रहे हैं, उतना आसान नहीं है। ये कॉम्प्लिकेटेड इशू है। लोगों के अंदर जेन्युइन ग्रीवेंस है कि इलेक्शंस में धांधली हुई है, ये लोगों की जेन्युइन ग्रीवेंस है। आप पीटीआई की आवाज को दबा रहे हैं, ये उनकी जेन्युइन ग्रीवेंस है। और हर एक लीडर का इनका कह रहे हैं कि वो कर रहे हैं अपना पॉलिटिकल गिमिक। मैं नहीं मानता। देखिए, उनका कहने का तरीका हो सकता है उस समय भी वो हो, आज भी वो हो, लेकिन एक सूबे का अगर वजीर आला कुछ कह रहा है, इतनी बड़ी संख्या में लोग वहां जा रहे हैं, आपके एडमिनिस्ट्रेशन को उनको रोकने के लिए सड़कों पे कंटेनर लगाने की आवश्यकता पड़ रही है। आपका जो 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 सेनेट है वो इस प्रकार के धरनों को, जलसों को बैन लगाने का संसद में वो लेकर के आ रही है। तो ये इतना आसान नहीं है। ये सब बातें इस बात को दिखाती हैं कि आप नहीं चाहते कि आपकी रावलपिंडी में या इस्लामाबाद में आकर के कोई भी इस प्रकार की बात हो। माथुर सर, एक रीजन ये भी तो हो सकता है। एक और बात कहना चाहता हूँ, जस्ट वन मोर 30 सेकेंड। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस समय आवश्यकता है कि इसकी सच्चाई, रियलिटी को एक्सेप्ट करना चाहिए। और मेरा मानना है कि कोई ना कोई ऐसा तरीका निकाला जाना चाहिए जिससे कि हर बार आवाज को दबाया ना जाए। हर समय समस्या तब आती है जब आप फोर्स लगा करके आवाज को, किसी भी चीज को दबाने का प्रयास करते हैं। रचना, दबाने की कोशिश पीओके में, पाक अधिकृत कश्मीर में हो रही है, दबाने की कोशिश बलूचिस्तान में हो रही है। अच्छा, पिछले दिनों माथुर सर जब हम डिस्कस कर रहे थे, खैबर पख्तूनवा जहां पर एक के बाद एक ब्लास्ट बहुत हुए हैं पिछले कुछ दिन में और लोगों की जान गई है, ऐसा तो नहीं है कि आवाम जो वहां की है वो बहुत ज्यादा संतुष्ट है, बहुत ज्यादा शांति से जी रही है और मौजूदा सरकार से बड़ी खुश है। वो विरोध यूं भी तो सामने आ रहा होगा, इमरान खान को यूं भी तो बाहर लाना चाहते होंगे, क्योंकि खैबर पख्तूनवा के मुख्यमंत्री भी हैं अली अमीन साहब, और वो सड़कों पर आकर जब ये कह रहे हैं पहली गोली मैं खाऊंगा, और वो लोगों से पूछ रहे हैं कि क्या आप चाहते हैं इमरान खान बाहर आए, क्या आप इस प्रदर्शन का हिस्सा होंगे, क्या आप गोली खाने के लिए तैयार हैं। तो वहां हुजूम जो लोगों का सड़कों पर दिखाई दे रहा है और जो तस्वीरें रात भर से सामने आती रही हैं वो इतनी भी सिंपल नहीं है, अनरेस्ट उनमें साफ तौर पर दिख रहा है। मैं आपका रिएक्शन इस पे लूं, इस पे एक अपडेट भी है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री का तालिबान पर एक खुलासा भी सामने आया है। काबुल में चाय की चुस्की पाकिस्तान को महंगी पड़ी। रसातल में पाकिस्तान अफगानिस्तान के संबंध हैं, तालिबान की मदद पाकिस्तान को भारी पड़ी, ये सीधे तौर पर कहा गया है। और ये कहा गया है कि सत्ता में आने के लिए तालिबान की मदद की गई है। बड़ी खबर इस वक्त की, सत्ता में आने के लिए तालिबान की मदद को लेकर ये बड़ी बात कह दी है पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने। तालिबान पर दिया है बयान, काबुल में चाय की चुस्की पाकिस्तान को महंगी पड़ी, यानी सीधे सीधे पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच जो रिश्ते हैं वो रसातल में जाते हुए नजर आ रहे हैं और पाकिस्तान में विदेश मंत्री का ये बयान बड़े मायने रखता है। माथुर सर, मेरे पहले सवाल का भी आप जवाब दीजिएगा और इस पर भी रिएक्ट कीजिए। हाँ, देखिए रचना, मैं आपको पहले वाले सवाल का जवाब दें।
देना चाहता हूँ उसका ये देखिए क्या होता है। आप इस समय पाकिस्तान की परिस्थिति देखिए, पाकिस्तान की परिस्थिति ऐसी है, ये मैं पहले भी एक दो बार कह चुका हूँ आपसे बातचीत करते समय कि 3 उनके मुल्कों के साथ लैंड बॉर्डर्स हैं और तीनों के साथ उनकी समस्या चल रही है। उनके लगभग हर सूबे में कुछ ना कुछ परेशानी चल रही है। आपको अभी इस समय आवश्यकता है, बजाय इस बात को जस्टिफाई करने के कि हर जो एक्शन गवर्नमेंट ले रही है या आर्मी ले रही है वो सही है, इस समय आवश्यकता है कि हर अच्छा जो पाकिस्तान की तरक्की चाहता है वो इस बात की तह तक पहुंचने का प्रयास करे और जो सही तरीका है उस तरीके को किसी ना किसी तरह से अपनाएं। देखिए इसकी अनस्टेबल जो पाकिस्तान है वो पाकिस्तान सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर असर नहीं करता है, पूरे दक्षिण एशिया में और उससे भी आगे इसकी अनस्टेबिलिटी का असर होगा। तो ये मेरा मानना है कि उनको हर ये प्रयास करना चाहिए कि जब जो उनकी डेमोक्रेसी है वो सही तरीके से काम करे। और ये बात इसमें मेरे ख्याल से वो भी मेरे मित्र भी इससे एग्री करेंगे कि जो सेना का हस्तक्षेप है उस हस्तक्षेप में कहीं ना कहीं आवश्यकता है, क्योंकि आक्रोश जो है वो इसके खिलाफ है कि हर काम में जो सेना का हस्तक्षेप और हर काम में इसको मैं वो तो नहीं कहूंगा लेकिन हर काम में दबाव डालना, ये मुझे लगता है कि इसका एक सोच विचार करने की आवश्यकता है, अन्यथा हालात बद से बदतर होते जाएंगे। दूसरी बात, पाकिस्तान मैंने बताया आपको कि न केवल पाकिस्तान, अफगानिस्तान के साथ भी आपको मुझे लगता है कि पाकिस्तान को बातचीत का रास्ता अपनाने की जरूरत है। वो अगर डूरेंट लाइन का जो इशू है उस इशू को जेन्युइनली एड्रेस करने की आवश्यकता है। आपको ये देखना पड़ेगा कि किस प्रकार से क्या